हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इंग्लिश के बाद अब ये हमारी क्लास फर्स्ट है, रीजनिंग क्लास। इसमें हम अपने रीजनिंग पार्ट को जो जनरल पेपर में आता है 10 मार्क्स के लिए उसको कवर करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। बी अटेंटिव एंड डू द सम। आपको भी नोटबुक और पेन लेकर साथ साथ इनको सॉल्व करना है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है उसी प्रकार पहिए का संबंध होगा। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो पहिया किसके चारों तरफ घूमता है? धुरी। तो इसका आंसर होगा धुरी। क्लियर? समझ आया? अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। आपको रफ पेज मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में भी रफ पेज अलग से होता है, तो वहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाना शुरू करना है। सबसे पहले अनिल को बनाइए। अनिल ने कहा, ठीक है, वह, कोई भी वह मान लिया, मेरे पिता, उसके पिता, ठीक है, के पिता, के पिता, ठीक है, की पोती, ये जो है पोती है तो इसको सर्कल कर लेंगे, है ना। तो पोती है तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, है ना। ये दादा, ये पिता, ये पोती। क्लियर? पोती का पति। ओके। वेट अ मिनट। ओके, पोती का पति है। प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है? तो अनिल से संबंधित है तो ये बताएंगे अनिल का वो क्या लगता है। अनिल की ये सेम जनरेशन में हो गई, उसके दादा की पोती है यानी कि उसकी बहन है, और उसकी बहन का पति उसका जीजा होगा। क्लियर? अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए जा रहे हैं, उनमें से 3 किसी नियम से एक जैसे हैं, एक उनसे अलग है। ऑड वन आउट निकालना है। 3 एक जैसे हैं, एक बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ आज की क्लास की, ये मेन टिप रहेगी। रीजनिंग पार्ट सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, फटाफट से A to Z लिख लेनी है और उनको नंबरिंग दे देनी है। जैसे A B C D, ऐसे Z तक लिख लोगे और सामने उनके नंबर डाल दोगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन पेपर में आपके मोस्टली 3 to 4 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड आते हैं, तो उनको सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, A to Z को नंबरिंग दे देनी है। अब देखो, ये इसी तरीके का है, हमको इसे नंबर देना है, ठीक है। जैसे S कौन से नंबर पे आता है, T कौन से नंबर पे आता है, U कौन से पे आता है, A कौन से पे आता है, उस तरीके से होंगे ये। ST
देखो यहाँ पे STU ये लाइन से लिखा है, फिर बाद में A लगा दिया है, ठीक है। PQR FGH ये तीनों सेम है, ये डिफरेंट है, ठीक है। STU, फिर उसके बाद PQR ये लाइन से हो गए, FGH ये लाइन से हो गए, तो MLK ये लाइन से नहीं है, सीरीज में नहीं है, इसलिए ऑड वन आउट इसमें से है थर्ड। देन आंसर क्या होगा? थर्ड। देखो मैंने कहा था ना 2 से 3 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज के ज़रूर आते हैं, तो सबसे पहले उसको लिख लेना। एक बार लिखने में टाइम लगेगा, पर 2 से 3 क्वेश्चन आराम से उससे हो जाएंगे। इसमें भी नंबरिंग डालनी है और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा PHV। ये दोबारा से वही आ गया, ओके। किसी निश्चित कूट में 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का अर्थ है हार्ड वर्क प्लेज, 645 का अर्थ स्टडी एंड वर्क। तो वेरी का कोड बताना है। देखो इसको करने से पहले एक चीज समझो कि हार्ड वर्ड फर्स्ट सेंटेंस में भी है, सेकंड सेंटेंस में भी है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हुआ है? 8। तो हार्ड का कोड हमारे पास आ गया 8, ठीक है। इसका मतलब हार्ड को हम इस लैंग्वेज में 8 लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड और थर्ड में हार्ड वर्क पेज ये बोला था सेकंड में, और थर्ड में हमने बोला है स्टडी एंड वर्क। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो थर्ड और सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है? फाइव है ना। तो वर्क का कोड हमारे पास आ गया, सॉरी वर्क का हमारे पास कोड आ गया 5। पता लगा कैसे किया है? फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखा 8 था, उसका मतलब हो गया हार्ड, और वर्क का हमारे पास कोड आ गया 5। क्लियर? तो अब उसने पूछा है वेरी का कोड बताना है। स्टडी का भी निकाल लो, स्टडी एंड वर्क, हार्ड वर्क प्लेज 645। दो कॉमन होंगे ना इसमें। देखो उसने पूछा है स्टडी एंड वर्क, तो वर्क का हमने कोड निकाल लिया 5, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके। अब उसने वेरी का कोड पूछा है। वेरी किस में आ रहा है? फर्स्ट में, और दूसरा कहाँ आ रहा है?
कहीं भी नहीं आ रहा। स्टडी 2 बार रिपीट हो रहा है, फर्स्ट में और लास्ट में। स्टडी एंड वर्क, इसका कोड उसने दिया है 645, तो 5 तो वर्क हो गया, तो स्टडी फर्स्ट से हमारा क्या मैच होता है? 4 है फर्स्ट में? नहीं है, फर्स्ट में है 7, तो 6 हमारा कोड होगा स्टडी के लिए। ठीक है, तो स्टडी का कोड हमारा क्या आएगा? 6। आगे देखो, ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। इन वाले क्वेश्चंस को करते वक्त एक चीज़ याद रखनी है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, अब ए बी के दक्षिण पश्चिम में है, तो बी यहाँ कहीं होगा, तभी तो होगा ना ये दक्षिण पश्चिम में। सी बी से, ये 40 मीटर है, सी बी से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो सी कहाँ होगा? यहाँ दक्षिण पूर्व में। बी से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, सी हो गया, तो सी ए से किस दिशा में है? अब यहाँ से बताओ ये कौन सी दिशा है? बराबर आ गए ना, ये 40, ये भी 40, तो वो कौन सी दिशा में है? ईस्ट में, पूर्व में। क्लियर? सिंपल। ये आगे मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं। ये हम कर चुके हैं। अच्छा, ये रिपीट हो गया ना क्वेश्चन पेपर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड टिप ऑफ द डे यही है कि सबसे पहले ना कोडिंग के लिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ को लिख लेना A to Z तक, उसको नंबरिंग दे देना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बाकी के क्वेश्चंस में जो आपका टाइम लगने वाला है उसको बचा लेगा। क्लियर? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।